आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। एक बात बताऊं, टेक्नोलॉजी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अब जिधर भी नजर जाती है हमें दिखते हैं डिवाइसेस। मोबाइल लीजिए, टीवी, गाड़ियां और कंप्यूटर। लेकिन इन सब में जो आविष्कार सब पर हावी है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारी दुनिया में इस तरह शामिल हो गया है कि उसके बगैर दुनिया अब नामुमकिन सी लगती है। लेकिन कंप्यूटर की वाहवाही तो सब करते हैं और अक्सर नजरअंदाज हो जाता है उसका माउस। ये छोटा सा माउस कंप्यूटर क्रांति का एक अभिन्न हिस्सा है। पहले जमाने में माउस किस तरह के होते थे और फिर उनमें एक रबड़ की बॉल क्यों डाली जाती थी, साथ ही आखिर में इंफ्रारेड माउस कब आए, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे इस माउस स्पेशल एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। माउस वर्ड का मतलब तो हर कोई जानता ही होगा, यानी चूहा। ये देखने में माउस की तरह लगता है और आकार भी कुछ वैसा ही होता है, इसीलिए इसे माउस कह दिया गया। पर असल में ये बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है और इसका असल नाम पॉइंटिंग डिवाइस होता है। पॉइंटिंग डिवाइस को यूं समझ लीजिए कि एक ऐसा डिवाइस जिससे हम मॉनिटर पर दिख रहे आइकन्स को पॉइंट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसे बनाया किसने था? तो इसका आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट ने 1960 में। शुरू में जब कंप्यूटर माउस का आविष्कार हुआ तो उन्होंने उसे लकड़ी से बनाया था और अब तक के सफर में माउस ने तमाम पड़ाव पार कर लिए हैं और ये तो अब वायरलेस भी हो गया है। पर जिस समय 1960 में एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था, उस समय बड़े बड़े कमरों के बराबर कंप्यूटर होते थे। इन मशीनों में पंच कार्ड द्वारा डेटा भरा जाता था और 1963 में बिल इंग्लिश ने डगलस के स्केचेस के आधार पर लकड़ी का माउस बनाया, जिसे चलाने के लिए 2 पहियों का इस्तेमाल किया गया। डगलस ने 1968 में सैन फ्रांसिस्को के कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में माउस का पहला डेमोन्स्ट्रेशन दिया। जैक हॉली और बिल इंग्लिश डगलस के इस काम से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उसी के आधार पर पहला डिजिटल माउस 1972 में जेरोक्स पार्क में डिजाइन किया। इस माउस में एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती थी और ये सीधे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को भेजता था। और इसी माउस में पहली बार मेटल की माउस बॉल लगाई गई। 1970 में डगलस एंजलबर्ट ने माउस का पेटेंट कराया और उनके नाम माउस के अलावा 45 और आविष्कारों का पेटेंट है। शुरुआत में माउस को बग नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे माउस इसलिए कहा गया क्योंकि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किए गए माउस का आकार बिल्कुल चूहे की तरह था। डगलस के प्रदर्शन के करीब 20 साल बाद 1981 में माउस इस्तेमाल के लिए बाजार में आया, जिसमें बॉल और 2 बटन होते थे। जेरोक्स स्टार 8010 पर्सनल कंप्यूटर के साथ इसे बेचा गया और इस समय उस कंप्यूटर की कीमत हुआ करती थी $16,000। सन 1968 से लेकर मौजूदा समय तक माउस ने एक लंबा सफर तय किया है और इसके साथ ही अलग अलग तरह के माउस बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम माउस बॉल की बात करें तो इसका आविष्कार बिल इंग्लिश ने साल 1970 में किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार 1983 में माउस की बिक्री शुरू की और 1991 में लॉजिटेक ने दुनिया का पहला वायरलेस माउस पेश किया, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया। फिर 2004 में लॉजिटेक कंपनी ने ही पहला लेजर माउस बाजार में उतारा और इस माउस की स्पीड ऑप्टिकल माउस से 20 गुना ज्यादा थी। माउस की स्पीड को मिकी यूनिट में गिना जाता है और एक मिकी 1 इंच का 200वां हिस्सा होता है। मजे की बात तो यह है कि इसे इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच और रशियन सहित अनेक भाषाओं में माउस नाम से ही जाना जाता है। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी काफी बदलाव हुआ है और हर पुरानी चीजों में कुछ ना कुछ बदलाव आ गए हैं, जिससे हमारा काम पहले से और आसान होता चला गया है और मार्केट में वायरलेस माउस आ गए हैं, जो कि ब्लूटूथ द्वारा कंप्यूटर या लैपटॉप में आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको माउस के बारे में बताया और ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताएं। किसी अन्य विषय पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं तो हमें radio@aajtak.com पर मेल करके जरूर बताएं।
इस एपिसोड के लिए रिसर्च की है आज तक रेडियो के हमारे साथी विनय अग्निहोत्री ने, साउंड एडिटिंग की है सौरभ कुकरेती ने। मेरा नाम है अंकित और ये है आज तक रेडियो। धन्यवाद। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।